तो नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। फ्री इलाज और फ्री दवाइयों के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों की हकीकत एक गंदे पानी के नाले में पड़ी दिखाई देती है, जब जालौन से एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो जालौन का कदौरा इलाका, जहां पर एक गंदे नाले में सरकारी दवाइयां पड़ी मिली। नाले के गंदे पानी के बीच इन दवाइयों को देख आसपास के लोगों में भयानक आक्रोश नजर आया। लोग गुस्से में थे। सवाल उठा कि अगर ये दवाइयां इस्तेमाल होने लायक थी तो इन्हें मरीजों को क्यों नहीं दिया गया, और अगर एक्सपायर्ड थी तो इनका नियम अनुसार निस्तारीकरण क्यों नहीं किया गया। अब सवाल उठा कि क्या वाकई सभी दवाइयां एक्सपायर्ड थी या फिर लापरवाही के चलते ऐसी तस्वीर सामने आई है। अब जो खुलासा हुआ उसे सुनकर सभी दंग रह गए। दरअसल जालौन के कदौरा इलाके में एक गंदे नाले में सरकारी दवाइयां पाई गई। नाले के गंदे पानी में इन दवाइयों को यूं ही फेंक दिया गया। अब ये खबर जब सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग में मानो हड़कंप मच गया। बड़े बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाले से इन दवाइयों को निकाला गया। इनमें अधिकतर दवाएं एक्सपायर्ड नहीं थी, यानी कि दवाइयां इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इन्हें मरीजों को नहीं दिया गया बल्कि नाले में फेंका गया। अब इसके बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल उठे कि जो तमाम दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, आखिर उनकी हकीकत है क्या। एक तरफ कई ऐसी खबरें आती हैं जिसमें इलाज के नाम पर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के नाम पर पैसों की डिमांड की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकारी दवाइयां मरीजों को मिलने की बजाय नाले में फेंकी जाएं तो क्या कहा जाए। अब ऐसे में यूपी तक की टीम ने अधिकारी साहब से बातचीत की तो कहा गया कि खबर मिली है, जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये जो दवाइयाँ नाले से मिली हैं इनकी पूरी जांच की जाएगी, ठीक है। ये और जो है ना सारी दवा की छटनी करके एक्सपायरी हैं जो और जो नहीं एक्सपायरी हैं सब अलग अलग करके वो उसके बाद में उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। भारी मात्रा में दवाइयाँ बह रही हैं जी, भारी मात्रा में अभी सब निकाल करके देखा जाएगा, ठीक है, कि कितनी मात्रा में दवाई है और किस चीज की दवाई है। ये सब ये दवाइयाँ जो हैंगी सीएससी कदौरा की, क्या कोई बैच होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए सर, ये कहा नहीं जा सकता कि दवा कहाँ की है, पूरा मिलान किया जाएगा स्टोर का। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि जांच करेंगे और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दवाइयां यहाँ पर पहुंची कैसे, नाले में बही कैसे, क्या इन्हें देखने वाला कोई नहीं था। अब ये मामला जब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ तो लोगों में काफी गुस्सा और काफी आक्रोश दिखाई देने लगा, जिसके बाद तमाम सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी हो गया। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं तमाम सरकारी दावे? दूसरा सवाल, मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां नाले में कैसे पहुंची? तीसरा सवाल, लापरवाही करने वालों पर कब तक और क्या एक्शन लिया जाएगा? अब अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दवाइयां हैं वो कहां पर अलॉट की गई थी और कैसे यहां तक पहुंची हैं। लेकिन ये तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। तो अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी जालौन से हमारे सहयोगी आलिम सिद्दीकी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।